तो 32 दिन बाद एक बार फिर पूरा युद्ध लौट के हॉर्मूज पर आ गया है। तभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप भी बोल चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी, क्योंकि ट्रंप की सुई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ही अटकी हुई है। और ऐसे में ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से ही जो हॉर्मूज है वो ट्रंप के निशाने पर बना हुआ है। वैसे में युद्ध के 32 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रंप इस पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ट्रंप का हर बयान जो है वो हॉर्मूज का जिक्र होने से ही शुरू होता है, हॉर्मूज पर ही खत्म होता है। ट्रंप कई बार जो है वो नेटो देशों से भी अरब देशों की सहायता और उनके साथ में हॉर्मूज पर साथ देने की अपील कर चुके हैं। यानी कि एक बात साफ हो चुकी है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तो अपने कब्जे में करना चाहते ही हैं और उसको खुलवाना भी चाहते हैं, ताकि वहां से आयात निर्यात एक बार फिर से शुरू हो सके। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल कुएं, खरगाइलेज और इलेक्ट्रिक प्लांट्स को अब तबाह करने की धमकी दे दी। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है और अच्छी इसमें प्रोग्रेस भी हुई, लेकिन अगर जल्द ही डील नहीं हुई और हॉर्मूज स्ट्रेट तुरंत ही ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो अमेरिका एक बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसी स्थिति में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट्स, तेल कुएं और खरगाइलेज को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। हॉर्मूज को खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, बड़े हमले की चेतावनी कर रहा है और यही वजह है कि उसने सबसे ज्यादा इसी इलाके में सेना खड़ी कर रखी है। चलिए आइए दिखाते कैसे। अरब सागर की अगर बात की जाए, अरब सागर में हॉर्मूज के पास 10 युद्धपोत तैनात है। अब अंदाजा लगाइए कि यह संख्या कितना नुकसान पहुंचा सकती है। पर्शियन गल्फ में खार्ग द्वीप के करीब में 3 युद्धपोतों की तैनाती की गई है। तो वहीं अरब सागर में एम्फीबियस असॉल्ट शिप, जो कि यूएसएस ट्रिपोली है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप है ये, इसकी भी तैनाती अरब सागर में ही की गई है, जो कि बेहद खतरनाक संकेत दे रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि ईरान पूरी तरीके से लड़ाई के लिए तैयार है, अगर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने भी जवाबी हमले की अब तैयारी कर रखी है। इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका को सीधी चुनौती देने की भी बात कही जा रही है। वो ऐसे देखिए, जवाबी हमले के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है और ईरान कई दफा कह चुका है कि अमेरिका चाहे तो आ जाए और सीधे ग्राउंड की, जमीन की लड़ाई लड़े। ऐसे में हमला होने पर जलाकर राख कर देंगे, ये सीधी ईरान की धमकी ट्रंप के लिए सामने आई है। इसके अलावा खार्ग द्वीप के पास में 1 लाख सैनिकों की तैनाती की गई है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की भी तैनाती की गई है, ताकि सीधा हमला किया जा सके। शहाद जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एक साथ हजारों रॉकेट्स दागने की भी क्षमता ईरान के पास इस वक्त मौजूद है। अब ऐसे में इसी बीच खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज पर बड़ा यू टर्न ले लिया, ऐसा दावा है अमेरिकी मीडिया का। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाए बिना ही ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया ने यह बहुत बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं, भले ही हॉर्मूज काफी हद तक बंद ही क्यों ना रहे। अब इसके बावजूद ट्रंप जो है वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा दावा है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने की जो इच्छा जताई है, उसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में यह दावा किया। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ युद्ध को अब लंबा खींचने के पक्ष में नहीं नजर आ रहा। अब ऐसे में भले ही हॉर्मूज काफी हद तक बंद ही क्यों ना रहे, हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आगे अगर कूटनीतिक प्रयास फेल होता है तो अमेरिका यूरोपीय और खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक बार फिर से हॉर्मूज को खुलवाने के लिए दबाव बना सकता है। तो देखिए, ईरान के साथ में समझौतों को लेकर ट्रंप के बार बार सामने आते बयान और ईरान के पूरे तरीके से इनकार के बाद अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि ट्रंप ये जंग किसी भी कीमत पर अब खत्म करना चाहते हैं। वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है, अब जो अमेरिकी नागरिक है वो मान रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी जिद की वजह से अमेरिका पर जंग थोप दी है, जिससे अमेरिकी खजाने पर अब भारी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से
ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं और अब तो उनकी नीतियों के खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन तक शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रंप की लोकप्रियता भी काफी घट गई है। क्योंकि उधर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देने से जो अमेरिका है उसमें तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया, जिससे आर्थिक मंदी का अब संकट गहरा रहा है, जो कि दुनिया के लिए जो पूरी तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा संकेत नहीं है। अब ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने जिस प्लानिंग के साथ में ईरान पर हमला किया था वो कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन करा सके, ना ही उसे पूरी तरीके से तबाह करके ईरान के तेल पर कब्जा कर पाए। यानी ट्रंप की जो रणनीति थी वो कामयाब नहीं हुई है। अब इसीलिए ट्रंप खुद को बड़ा डील मेकर साबित करने के लिए ईरान पर ताकत के साथ साथ कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई। न्यूक्लियर हमले पर हॉर्मूज गवर्नर का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया। हॉर्मूज गवर्नर की तरफ से कहा गया कि उनके लिए एक सरप्राइज हो सकता है। हॉर्मूज गवर्नर ने कहा कि हमने सोच समझकर जंग की प्लानिंग की, उम्मीद है बात न्यूक्लियर हमले तक ना पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि यूएस इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। और ईरान का एक बार फिर से अमेरिकी ड्रोन तबाह करने का दावा सामने आया। इस बीच में जंग जारी है, अटैक्स जारी हैं। अमेरिकी ड्रोन तबाह करने का दावा इस बीच ईरान की तरफ से सामने आया। इस्फहान में MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाने का दावा किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, उनकी तरफ से जारी की गई है। MQ-9 ड्रोन्स और लूकस ड्रोन्स अमेरिका की तरफ से इस जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब ईरान का दावा है कि अमेरिका की तरफ से ये जो ड्रोन्स इस जंग में भेजे गए थे उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इस्फहान में MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाया गया। तो वहीं पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद कर दिया और पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़े असर के बाद युद्ध खत्म करने का दबाव अमेरिका पर बढ़ता जा रहा है। और अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना हॉर्मूज को खोले ही युद्ध को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पहले कूटनीति और सैन्य कार्रवाई से हॉर्मूज खुलवाने की कोशिश की, असफल रही। कई बार हॉर्मूज में जहाजों की सुरक्षा का दावा भी किया, वो भी असफल रहा। ईरान को बार बार हॉर्मूज पर डेडलाइन दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। हॉर्मूज नहीं खोलने पर हाल ही में ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी तक दे डाली और अब हॉर्मूज खोले बिना ही युद्ध खत्म करने की अब डोनाल्ड ट्रंप प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि देखिए, हॉर्मूज पर ट्रंप के जो बयान है और प्लान है वो बार बार बदल रहे हैं और ये अब साफ और स्पष्ट हो गया है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान ने इराक में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। इस अटैक के बाद कैंपस से धुआं उठता दिखा और ईरान ने कुछ दिन पहले ही इस हमले की चेतावनी दे दी थी। वहीं ईरान के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ। इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक किया, दावा किया गया। हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आने लगी। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है और ऐसे में धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। इसमें खास बात यह है कि धमाके का वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस्फहान शहर आखिर निशाने पर क्यों है। आखिर क्या वजह है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच में अमेरिका और इजराइल इस्फहान शहर को ही निशाना बनाए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। सबसे बड़ी बात है ये, इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा उपलब्ध है। यूरेनियम कन्वर्जन यानी कि यूरेनियम को किस तरीके से परमाणु हथियार में कन्वर्ट किया जा सकता है। ईरान का मिसाइल असेंबली सिस्टम भी काफी मजबूत है, सेंटर यहीं पर है। शाहब जैसी मिसाइलें यहीं पर असेंबल की जाती हैं, यानी कि बनकर पूरी तरीके से तैयार होती है और यहीं से वो मिसाइल्स तैयार होती हैं जो कि इस वक्त इजराइल पर और अमेरिका पर उनके ठिकानों पर निशाना बना रही हैं। यहां से इजराइल तक हमले किए जा सकते हैं, सीधा निशाना साधा जा सकता है। इस्फहान में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कि इस्फहान और ईरान दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ऐसे में ये एयर डिफेंस सिस्टम
अमेरिका और इजराइल को तबाह करने के लिए, जो उनकी तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं उनको तबाह करने के लिए काफी माना जा रहा है। और इसीलिए इजराइल का निशाना और साथ ही साथ में अमेरिका का निशाना यहीं पर है। अब युद्ध के खर्चे पर व्हाइट हाउस का एक प्लान भी सामने आया। देखिए, जंग का खर्चे पर अरब देशों से अब जो बातचीत है वो ट्रंप की तरफ से की जा सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई, जहां जंग के खर्चे को लेकर अरब देशों को अब ट्रंप कह सकते हैं कि उनका खर्चा, ये जितने भी अरब देश हैं वो उठाएं इस जंग का खर्चा। जंग में यूएस के खर्च का अनुमान अब तक में कई अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अरब देशों से बातचीत की जा सकती है और जंग का खर्च उठाने के लिए कहा जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। देखिए, अभी तक में जो अंदाजा था उससे कहीं गुना ज्यादा अमेरिका पर यह जंग भारी पड़ चुकी है और उनकी जेब पर, उनके कोष पर सीधा ये हमला एक तरीके से हुआ, क्योंकि जितना अनुमान था उससे कहीं ज्यादा खर्च अमेरिका की तरफ से इस जंग में किए जा चुके हैं। और ये जंग जितनी ट्रंप ने सोची थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उससे कई दिन ज्यादा लंबी खिंच चुकी है। अमेरिका का अंदाजा था, डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा था कि ये जंग एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन 32 दिन हो चुके हैं और अभी भी कहीं से कहीं तक जंग के खत्म होने का नामो निशान नहीं है। और ऐसे में अमेरिका के ऊपर यह जंग काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी दो वजह है। अमेरिका में अब कहीं ना कहीं तेल के दाम बढ़ जाने से मंदी के भी आसार है, दूसरी तरफ ट्रंप की लोकप्रियता कम हो रही है, ये बोझ अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है और इसीलिए अब अरब देशों से ट्रंप बातचीत कर सकते हैं।